माई के तट पे जाती थी ये। वहाँ एक सुरंग है, बहुत बड़ा सुरंग है। हाँ, उस सुरंग के यहाँ से तुम 3 किलोमीटर जाओगे तो वहाँ पर एक बना हुआ है आश्रम, वहाँ बैठती थी रूपमती। उस आसन पे बैठने के बाद में फिर वो आगे वो दूसरे दृष्टांत करती थी। मगर उस जगह ना तो कोई गया है, ना कोई जाता है, ना कोई जाने देते हैं। क्यों? तो उसकी जो प्रेरणाएं थी, जो दृष्टांत थे माता के, रूपमती के, तो रूपवती ने सिर्फ एक गलती फिर भी की है वहाँ पर, मुसलमान से विवाह करने का विचार किया। उस समय से माँ ने उसका, क्योंकि माँ कुंवारी है, माँ ने कभी ये दृष्टांत नहीं लिया कि भाई मैं शादी करूँगी। शादी के लिए भगवान शंकर तैयार हुए अमरकंटक में, ठीक है, तैयार हुए तो उन्होंने कहा शादी, तो ठीक है शादी करो, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर एक वो है नदी है, उससे विवाह हुआ। सोन नदी, हाँ सोनभद्र से हो रहा था विवाह मैया का। तो मैया ने कहा कि किसको पहुँचाऊँ? तो मैया ने एक नायन को पहुँचाया। किसको? नायन को। तो नायन बोले मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास तो कोई वस्त्र भी नहीं है। तो बोले ठीक है, मेरे वस्त्र पहन ले। तो मैया ने नायन को अपने वस्त्र दिए। तो मैया के वस्त्र पहन के और जो गई, तो सोनभद्र ने क्या समझा कि नर्मदा मेरे पास आई है। अब जब नर्मदा ना दिखी तो उसने उस सोनभद्र से विवाह करने का किया। पहचानता तो था नहीं कि नर्मदा कौन है, सोनभद्र कौन है। तो बहुत समय बीत गया, तो माता ने सोचा कि अभी आई नहीं है। तो माँ वहाँ गई उसको देखने, तो सोनभद्र नायन से प्रेम कर रहा। तो फिर जब सोनभद्र को लात मारी है माँ ने, तो उल्टी दिशा में गुस्से से चल पड़ी। गुस्से से चल पड़ी जी। तो जब इससे माँ के लिए कई देवताओं ने, जिस सृष्टि के अंदर देवता थे, सबने भोलेनाथ से अनुरोध किया, बोले प्रभु हम इससे विवाह करेंगे। बोले ठीक है, आपको पाना है तो आप विवाह करो। तो मैया ने जब अपना रूप, अपना स्वयं का रूप ऐसा बनाया, कुछ समय यहाँ दिखी, फिर कुछ 2 योजन बाद दिख रही हैं, कभी पास में दिख रही, कभी दूर दिख रहे हैं। तो ऐसे करते करते मैया ने सभी का मद हरण किया है, सभी का अहंकार हरण किया है। उसके कारण क्या बोलते हैं, नर मदे, जब से उनका नाम नर्मदे पड़ा है। नरों का मद हरण किया है। जी जी। तो यहाँ रूपमती का भी वही हुआ कि जब इसने विचार किया कि मैं से शादी कर लूँगी, पिता ने भी उसका अनुरोध किया उससे, मगर जब विवाह पूर्ण नहीं हुआ उनका, रूपमती का भी विवाह पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि आधे अधूरे में जो रहता है वो भटकते हैं। लोग कहते हैं रूपमती का हो गया पूर्ण, रूपमती है तो अभी भी उसका जो दृष्टांत है, कई जगह पुराने लोग हैं उन लोगों को मालूम है कौन सी जगह आके उसने क्या किया, आज भी करते हैं।
जैसे मैहर में आप चले जाओ तो प्रातःकालीन आपको आला उदल फूल चढ़ा के जाते हैं, दीपक बुझा के जाते हैं। ताज़ा दीपक और ताज़ा फूल मिलेगा मैहर के अंदर। ऐसा यहाँ भी एक दृष्टांत है कि जहाँ पर रूपमती आती है वहाँ पर उसको थोड़ा सा ढेर लगा मिलता है। काय का? बालू का, रेत का ढेर मिलता है, मिट्टी का ढेर मिलता है। किसी ने समझा ही नहीं। माँ के पास रेत के अलावा क्या था? कुछ नहीं, प्रेम था। प्रेम के कारण वो जब भी वहाँ से चलती थी तो ऐसे ढेर लगा देती थी। माँ तो वाह, तो माँ आई और वो ढेर है अगर दिखते हैं। कब दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? जो अलौकिक चीज है वो अलौकिक के रूप से ही दिखती, बाकी ऐसे हमारे तुम्हारे नित्य से नहीं। जहाँ अहंकार उत्पन्न हो जाता है, यदि हम कहते हैं वो हम तो बहुत बड़े संत हैं, हमने तो बहुत बड़ा ये काम किया है, तो ये हमारा अहंकार है, ये हमारा अहंकार है। भक्ति करते करते मनुष्य में अहंकार उत्पन्न होता है। माया कहती है कि यदि तू भक्ति कर लेगा ज़्यादा तो तू इसमें विलीन हो जाएगा, तो मैं तेरे को पकड़ूंगी। माया भी वही है, तो आदि देव भी वही है। आदि शक्ति आदि देव एक ही माया है। वो नारी का रूप रख के माया बन जाते हैं और नर का रूप रख के देव बन जाते हैं। तो एक नारी के रूप में वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते और नर के रूप में आपको खींचते हैं कि मेरी तरफ। तो इन दोनों का मिलन होता है। कब होता है? कि जब हम हमारे अंदर के अहंकार को, पांचों तत्वों को विलीन कर देंगे। शरीर का पहला अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, ये दो ऐसे गुण हैं कि इनको बगैर दबाए कभी आगे नहीं बढ़ सकते। महाराज जी कह रहे हैं, महाराज जी ये कमंडल तो मेरा था। मैंने कहा आपका है ये? उनने लिया तो नहीं इसको। यदि हम कह नहीं महाराज ये कमंडल तो मेरा है, मैं लेकर आया, मैं आया तो उसको अहंकार ने घेर लिया। जी जी। मैं शब्द जो आया उसको अहंकार ने घेर लिया। नहीं केवल आपका है, तो आपने सरल बन गए, तो सरल के साथ साथ ईश्वर का आप में भाव जागृत होते रहेगा, और ईश्वर का भाव जागृत रहेगा तो सारी चीजें सरल बनते जाएंगी और ईश्वर के नजदीक पहुंचते जाओगे। एक गृहस्थ भी करता है, एक सन्यासी भी करता है। एक सन्यासी में अहंकार भी आता है, एक गृहस्थ में भी अहंकार आता है, मगर गृहस्थ का अहंकार माँ सहन कर लेती। क्यों? कि उसमें रजोगुण तमोगुण दोनों थे। अब ये धीरे धीरे कम होंगे। और एक सन्यासी रहता है मगर उसका गुना माफ नहीं होता, क्योंकि तूने मेरे को पहले धोखा दिया। पहले तूने कहा, मैं संकल्प ले लिया कि माँ आज के बाद में ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा, माँ मैं ऐसा नहीं करूँगा, और मैं तो तेरी शरण में हूँ। जब आप आगे चले तो आप डगमग नैया डोल गई, आपका मन विचलित हो गया, आपने किसी नारी के विषय में सोच लिया तो आप खंडित हो गए। जब खंडित हुए तो उसके लिए मैया ने आपको तो माँ का दंड कोई समझता नहीं है, समझने वाला ही समझता है। अरे यार तो मेरे पास वस्त्र नहीं है, क्या है, मैं पैदल चल रहा हूँ। अरे तुम उस चीज के लिए ये क्यों देख रहे हो?
हम पैदल बगैर जूते चप्पल के चल रहे हैं, एक लंगड़े को देखो, वो भी सब पहाड़ को लांग करके आ रहा है, तो वहाँ पर तुम उससे प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, आपने तो मेरे को सब कुछ दिया है, अरे उसको तो देखो, तो उससे अवहेलना करो। ये नहीं कि एक राजा गाड़ी से जा रहा है तो हमको गाड़ी क्यों नहीं दी मैया ने, नहीं, अरे हमारे को 2 चरण दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, इसका सदुपयोग करो, सेवा में लगाओ, किसी संत की सेवा करो, किसी निर्जीव जीव की सेवा करो, गौ की सेवा करो, इसमें आपका धन्य होगा, आपको धर्म की रास्ता दिखते जाएगी और आप मजबूत बनते जाओगे। आप कहोगे प्रभु हम तो भोजन नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, हमको मैया प्राप्त हो जाएगी, हमको ईश्वर नहीं हो। मन यदि आपका वहाँ पर विचलित नहीं हो रहा कि मेरे को ये चीज खाने की हो ना, यदि आप में जीव का स्वाद आ गया, तो जीव का स्वाद आने के बाद संत भाव आपका नष्ट हो रहा, और संत भाव नष्ट होता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता, अहंकार उत्पन्न होता है, कुछ ना कुछ बात आएगी, आपको क्रोध आ जाएगा, आप वहां से हट जाओगे। शरीर को जितना तपाना चाहते हो उतना तपाओ, जितना आप तपाओगे उतने आपके पाप क्षीण होते जाएंगे। मैया के तट पे आए, आपने मैया के तट पे आके क्या देखा, कुछ नहीं देख पाए। आप यहाँ से जा रहे हैं, नारियां जा रही हैं, बेटियां जा रही हैं, आप उनको देख रहे हैं कि हाँ अरे कितनी सुंदर लड़कियां हैं, तो आप पर पाप की भागी हो गई। क्यों? आपने उसकी सुंदरता का निखार किया नहीं। मैया हम तो आपके चरण हैं, यदि चरण देखेंगे तो शरण मिलेगी, और चेहरा देखेंगे तो हमारे को मद मिलेगा। तो मद नहीं रखना है, हमको अहंकार नहीं करना है, हमको कामित नहीं बनना है, हमको मैया के चरण देखना है। माँ मैं तो तेरी शरण में हूँ, मैं तेरे चरण में हूँ। चरण और शरण जो आ गया तो फिर तर गया, और नहीं तो विलीन होके दब गया, और दबा रहता है तो दबा रहता है, इधर उधर भटकते रहता है, भटकते भटकते कई योनियों में भटक के वो फिर वापस आता है। अब जो थोड़ा बहुत तुमने पुण्य किया था उसका तो प्रायश्चित कर, वो तेरे को मिल रहा है, अब तू इसको कर। और यदि इसके बीच में तेरे को फिर मनुष्य योनि मिल गई तो तू उसके लिए सुधार सकता है। तो हमको भैया ने, भगवान ने यही कहा है कि तुम अपना पुरातन सुधार लो, आज का जो है वो सुधार लो, मनुष्य योनि में आए हो, भक्ति कर लो, भक्ति करोगे तो सारी चीजें सही हो जाएगी, तुम मेरे को पालोगे। तो भक्ति का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक भक्ति होती दिखावटी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मन से भक्ति करो, हमको किसी की बोलने की जरूरत ना पड़े, अरे यहाँ पे ये कचरा पड़ा है, मैं उठाया झाड़ दिया, ये भक्ति। भजन ही भक्ति नहीं है। भक्ति कोई गाय पड़ी है उसको उठा, दवा लगाओ, जो हमारे पास है उसकी सेवा कर दो, और बन सके तो उस जगह से भी मत जाओ, क्योंकि उसके लिए हर चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ईश्वर कहाँ पर है? वहाँ पर, जहाँ जीव दुखी है वहाँ पर ईश्वर है। आप एक चींटी को डब्बे में पैक करके रख देना और आप कहो कि भोजन नहीं मिलेगा, मगर उसको भोजन मिलेगा, उसी डब्बे के अंदर भोजन मिल जाएगा। ये प्रमाण आप कभी भी कैसे भी इसको देख लेना, किसी भी जीव जंतु को आप उसके अंदर कर देना, इसके बाद उसको भोजन मिलेगा। ईश्वर भोजन जब ही करता है जब सभी को भोजन करा देता है। भाव हमारा, आज हम भोजन बना रहे हैं, अरे क्या करें, भोजन तो बनाना है, भगवान को भी भोग लगाना है,
तो भगवान आपका भोजन का भूखा नहीं है। आप यहाँ बैठ जाओ, मेरे को भोजन, मेरे ठाकुर जी बोलते हैं, मेरे भगवान बोलते हैं, मेरे को ये काम करना है, मैं अपने स्वयं के हाथों से बनाऊंगा, मैं अपने स्वयं के हाथों से खिलाऊंगा। तो प्रभु आते हैं, पाते हैं। सिर्फ उनका भाव है, तो भाव में ही विभोर है। ईश्वर के जो हम भक्ति करते करते हमारे को रोदन आना चाहिए, हम रोने लग जाएं कि हे ईश्वर तुम हमको क्यों इतना तड़पा रहे। वह आप यदि किसी को नहीं देख पाओगे तो आपको दुख होने लग जाएगा। ऐसे हमको ईश्वर पर दुख है कि हे ईश्वर आप हमको दिख नहीं रहे, क्या बात है प्रभु, हमारे में कोई गलती है क्या है, आप हमारे को दर्शन दो प्रभु। तो जब तक रोदन नहीं होगा तो ईश्वर आपको ग्रह से वंचित नहीं करेगा। ऐसे ही प्रयागराज थे, प्रयागराज का थोड़ा सा दृष्टांत है। एक ब्राह्मणी